थैंक यू। सबसे पहले मेरा भाई सुनील असोड़े, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे एक संधि दिया आपके समक्ष आने का। मेरा नाम पास्टर प्रेम कुमार स्वामी, कनेक्ट चर्च इंडिया सीनियर पास्टर हूं वहां पर मैं। हमारा वेबसाइट है www.connectchurchindia.in, जहां पर आप बहुत सारे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे गीत, नए नए गीतों के द्वारा आप आशीर्वादित हो सकते हैं। आप एक बार विजिट करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस समय मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत करता हूं। एक बार और मैं ब्रदर सुनील का, स्तुति फाउंडेशन मीडिया का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। यह आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें आनंद और मग्न हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू हमारा बल है, तू हमारा स्तुति का विषय है, तू ही हमारा उद्धार है। अति दयालु परमेश्वर, तेरी कृपा अति महान है। उस कृपा के तहत अब तक हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं। इस महामारी के समय में जहां हर जगह बीमारी, मृत्यु, दुख, तकलीफें हैं, परंतु आपने अपनी बड़ी विश्वसनीयता और बड़ी महानता के तहत हमें सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद। जो लोग इस समय में सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रभु, प्रार्थना है कि इस समय में आप जो कुछ भी हमारे लिए रखे हैं उन बातों के द्वारा हमसे आप बातें कीजिए और हमारे हृदय को आशीर्वाद कीजिए। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करता हूं। तो आप प्रभु, विश्वास के साथ तेरी सेवा का स्वीकार करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ये जो विषय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर ये विषय लोड कर रखा है। आप चाहे तो वहां पर विजिट करके आप लोग इस वचन को फिर एक बार सुन सकते हैं। आज का जो विषय बहुत बड़ा कंसर्न है वो हमारा, और वो कंसर्न है जो चल रहा है, जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो तत्काल समस्याएं चल रही है, वो हमारा विषय है। अब जैसे मैंने प्रार्थना किया, अगर हम अपनी चारों ओर नजर घुमाएं और अपने कान को हम खुला रखें सॉरी, हर जगह एक आवाज है, वो है मौत, लाशें, अनगिनत लाशें, और वो रुक नहीं रहा है। मैं अनगिनत इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है वो कंप्लीट नहीं आता है, इनकम्प्लीट आता है। पर जो हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ये विपत्ति हाहाकार मचाए हुए है। पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, भारत में, पूरे संसार में लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलते तो डर है, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का डर, बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है, आईसीयू नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखते तो एक दुख का विषय बना हुआ है, और ये दुख डर में तब्दील हो गया है। इंसान डरा हुआ है, चाहे कोई भी रहे, वो डरा हुआ है। मेरे कहीं मित्र, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास लोग इस बीमारी के चपेट में आकर प्रभु के पास चले गए। तो ये अत्यंत दुख की बात है। आज मैं इस विषय पर आपके सामने आया हूं, इसलिए आपसे एक सवाल करने के लिए मैं आया हूं
क्या हम इन हालातों को, इन परिस्थितियों को, इस डर को देखकर अपने कान बंद कर ले, या हम अपनी आंखें बंद कर ले, या फिर हम अपनी मुंह बंद कर ले? हम लोग इस विषय में मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। और मैं ये भी अपने सामने सवाल रखना चाहता हूं कि इन हालातों में, इन परिस्थिति में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते, उसके डिसाइपल होने के नाते, फॉलोअर ऑफ जीसस होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या हम आंखें बंद कर ले? क्या हम अपने कान और मुंह बंद कर ले और चुपचाप बैठे रहें? हर एक लोगों के पास एक प्रश्न है, कब तक हम सहें इसको, और ये कब जाएगा? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? क्यों इतने प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी निकल नहीं रहे? तो ये सारे एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है? हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और वो जो चाहता है वो करता है। तो इस समय में हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, प्रभु हमारी नहीं, वो तेरी इच्छा पूर्ण होने दे। पर अपनी जिम्मेवारी से हम हट नहीं सकते, हमारे कर्तव्य से हम हट नहीं सकते। हमको पूर्ण रीति से हमारे कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो आज इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ा बहुत। इसके लिए मैं उत्पत्ति का 18वें अध्याय में आप लोगों को ले जाना चाहता हूं, और वहां का एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उत्पत्ति के 18वें अध्याय में प्रभु के महान दास, जिनके नाम से प्रभु ने अपना परिचय दिया है, उस व्यक्ति का जिक्र है और उनका नाम है पिता अब्राहम। परमेश्वर अपनी पहचान इस प्रकार से देते, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। तो वो इब्राहिम के विषय में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं कि जब इब्राहिम से 3 स्वर्गदूत मिलने को आए, और जब ये स्वर्गदूत मिलने को आए तो बड़े जोरों शोर से इब्राहिम ने उनका अतिथि सत्कार किया, उनको घर में बुलाया, भोजन पानी वगैरह सब उनको किया, और उनका काफी फेलोशिप वहां पर हुआ। और उसके बाद वो स्वर्गदूत वहां से जाने लगे। जाते जाते वचन बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि सोदम और गोमरा पे मैं जो दंड लाने वाला हूं वह मैं अब्राहम से छुपा के रखूं क्या? नहीं, मुझे उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा विश्वसनीय सेवक है। और ऐसा बोलकर स्वर्गदूत लोग सोदम और गोमरा की ओर बढ़ गए, यह देखने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन उस समय में अब्राहम ने क्या किया? जब इब्राहिम को यह मालूम हुआ कि सोदम और गोमरा के ऊपर दंड आने वाला है, तो अब्राहम को इस बात का दुख हुआ, क्योंकि अब्राहम इंसान का वैल्यू जानते थे। जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा है, वैसे ही अब्राहम की भी इच्छा यह रही थी कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को जाने बगैर मरे नहीं, उनका मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका वैल्यू जो है, उनके प्राण का वैल्यू अब्राहम को मालूम था। और महत्वपूर्ण यह भी था कि अब्राहम परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानते थे। अब्राहम जानते थे कि जरूर परमेश्वर ने दंड नियुक्त किया है, परंतु परमेश्वर बहुत दयालु भी है। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा भी है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला भी है। ये बातें अब्राहम अच्छी रीति से जानते थे। इसलिए जब वे स्वर्गदूत वहां से जाने लगे तो अब्राहम ने क्या किया, मैं वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं आज, जिससे हमारी भी जिम्मेवारी हमको समझेगा कि हम इन हालातों में क्या करें, इन परिस्थिति में हम क्या करें। उत्पत्ति का 18वां अध्याय 22 वचन। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सोदम की ओर जाने लगे,
तब अब्राम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। जब स्वर्गदूत सोदम और गुमरा की ओर जाने लगे, बाइबल कहती है कि अब्राम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो गए। हमको समझना है ये खड़ा होना क्या है। ये खड़ा शांत दुखी मन लेकर वो खड़ा नहीं है, वो ऐसे ही खड़ा होने के लिए खड़ा नहीं है। ये एक प्रेयर है जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्रेयर। तो अब्राहम पूरी रीति से अपने आप की तैयारी करके सोदम और गुमरा के लिए मध्यस्थ करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने वो अपनी जिम्मेवारी को समझा। हालांकि परमेश्वर न्याय कर रहे हैं, हालांकि सोदम और गुमरा नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं। यदि मैं हृदय के अंतःकरण से उसको पुकारूं तो अवश्य मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो गए। सबसे पहली बात, विश्वासियों का जिम्मेवारी होना है किसी भी चीज को देखकर उन्होंने आंख, कान और मुंह बंद नहीं करना है। उन्हें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने की आवश्यकता है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, वी नीड टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर इंटरसीडिंग फॉर द पीपल ऑफ गॉड। लोगों के लिए मध्यस्थ करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वसनीय परमेश्वर है। संकट में मुझे पुकार दो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, वो कहने वाला परमेश्वर है। हालांकि उन्होंने दंड नियुक्त किया है, परंतु फिर भी वो दिल का बहुत ही दयालु है, बहुत ही क्रोध करने में वो धीमा है, अति क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा दयालु और कृपालु, क्रोध करने में धीमा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इन बातों को स्मरण करके हमें भी आज जिस प्रकार अब्राहम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहोवा के सामने खड़े हो गए, वैसा ही हमें भी आज के हालातों के लिए, आज के अपने परिस्थिति के लिए, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार बीमार हो सकता है आपके कोई मित्र बीमार हो सकता है कोई संघर्ष कर रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहा, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, हो सकता है। पर इन हालातों में आपको और मुझे अपनी जिम्मेवारी उठाकर, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, मध्यस्थ करने के लिए अब्राहम के समान हमें खड़े होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, 23 वचन उसी अध्याय में, तब अब्राहम उसके सम्मुख जाकर कहने लगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो गए। यह पहली बार नहीं है, हम आगे भी देख सकते हैं इसको। 19वें अध्याय में 27 वचन में भी हम इन बातों को देख सकते हैं कि अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख बड़े सवेरे सवेरे खड़े थे। खड़ा रहना ने प्रार्थना करना, और इस प्रार्थना को मान्यता यीशु मसीह ने भी दिया है। मरकुस लिखित सुवर्तमान के 11वें अध्याय में 25 से 27 वचन तक यीशु मसीह ने एक शिक्षण दिया है, यह स्टैंडिंग प्रेयर से संबंधित, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर प्रार्थना के लिए। खैर मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहीं पर रखना चाहता हूं। अब्राहम खड़े हुए और वे परमेश्वर के सम्मुख जाकर कहने लगे यानी अर्थात वो प्रार्थना करना आरंभ किया। अभी हम सभी जानते हैं उन्होंने क्या प्रार्थना किया। प्रभु, अगर 50 धर्मी लोग रहेंगे तो क्या पूरे तो देश का नाश करेगा? प्रभु का रिस्पॉन्ड देखिए, मैं क्षमा कर दूंगा। वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई तो खड़ा रहे उसके सामने, और उसके समीप आया। दूसरी बात, अब्राहम परमेश्वर के समीप गया। हमें परमेश्वर के समीप जाने की आवश्यकता है, बोझ को लेकर, दुखों को लेकर, परेशानियों को लेकर। यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए थके हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। संसार देती ऐसी शांति नहीं, मैं तुम्हें अनंत काल का शांति दूंगा। आज परमेश्वर स्वयं हमें बुला रहे हैं।
यीशु मसीह ने आह्वान किया, मेरे पास आओ। हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर उसके समीप जाने की आवश्यकता है, और समीप जाकर जिस प्रकार अब्राहम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल रहे थे, वैसा ही हमें भी अपने दुखों को, अपनी चिंता को, अपने परेशानियों को, सब जो भी यहां पर है, परमेश्वर के सम्मुख उंडेलने की आवश्यकता है। क्या वो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनेगा? क्या हम प्रार्थना करने से विपत्ति यहां से नहीं जाएगी? अवश्य जाएगी। उसकी हिम्मत नहीं, उसकी हिमाकत नहीं है परमेश्वर के नाम के सम्मुख खड़े हो जाए। पर हमें खड़े होने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के समीप जाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा मैं गवाही देना चाहता हूं, बहुत पावरफुल गवाही है, इसी से संबंधित है। मार्च 17 तारीख को अचानक मेरा तबीयत में कुछ खराबी आई। मेरे पांव दर्द करने लगे, मेरा सर दर्द करने लगा, थोड़ा बुखार बुखार सा आने लगा, और मेरे जुबान का टेस्ट सब चला गया। और मैं काफ़ी पढ़ रहा था, तो मैं समझ गया कुछ तो मेरे साथ प्रॉब्लम है। तुरंत मैं डॉक्टर के पास गया, और मैं जाकर थोड़ा इलाज वगैरह लेकर, टैबलेट्स वगैरह लेकर मैं घर आ गया। लेकिन मेरा मन विचलित हो रहा था, क्यों ना मैं एक बार टेस्ट कर लूँ, क्यों ना मैं एक बार टेस्ट कर लूँ, ये मेरे मन में चल रहा था। तब तक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मेरी बड़ी बेटी को वो भी बीमार हो गया। मैं बीमार होने की वजह से मेरा जो बीमारी है उनको लग गया, और वो बॉम्बे में रहते, बॉम्बे में चले गए। और मैं जब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो कोविड का है। मैंने बोला ठीक है, मैं समय नहीं गवाया, मैं बोला ठीक है। और जैसे जब मेरा टेस्टिंग वगैरह हुआ, पता चला मैं पॉजिटिव हूं। अभी बड़ी दिक्कत की बात है, चिंता का विषय बन गया। क्या करें? अभी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पोता है 4 महीने का, जो बड़ी बेटी का मेरा बच्चा है, जो बॉम्बे में गए। लेकिन मैं डरा नहीं। सबसे पहला जो काम किया, मैं डरा नहीं। मैंने कहा प्रभु तू मेरे साथ रहना बस। और मैंने अपना इलाज आरंभ कर दिया। मेरा एक अच्छा डॉक्टर है, उसने तुरंत मेरा इलाज आरंभ कर दिया। मेरा फीवर चला गया, बॉडी पेन हो गया, सब कुछ चला गया, पर जो टेस्ट वगैरह है वो नहीं था, वो वैसे के वैसे ही था। शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। और ये बड़ी कृपा है प्रभु की। इसे विलाप गीत के 3 अध्याय में 20 से 22 वचन में यह कहता है, परमेश्वर की बड़ी कृपा के कारण हम मर मिट नहीं गए। अगर हम जीवित है तो ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, और वो भी बड़ी दया। उसकी विश्वसनीयता बहुत महान है। तो उसकी बड़ी कृपा की वजह से मैं अच्छा हो गया। मुझे ना तो निमोनिया हुआ, ना मेरे साथ कफ रहा, ना कुछ भी नहीं हो गया। मैं बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन तब तक मुझे पता चला कि मेरी बड़ी बेटी बीमार हो गया, और मेरा जवाई को भी हो गया। तो मैंने दोनों को बॉम्बे से पुणे बुला भेजा, और जाकर जब आने से टेस्ट करने से पता चला कि वो दोनों भी पॉजिटिव है। घर में क्वारंटाइन कर दिया। लेकिन बड़ी बेटी का सांस लेना दिक्कतें हो रही थी, और उसका जब एक्सरे वगैरह निकाला गया तो एक्सरे में पूरा पैचेस दिख रहा था। उसके लंग्स पर, छाती में, इधर उधर सब पूरा निमोनिया हो गया, और वो बिल्कुल उसको सांस लेने को जम रहा है। डॉक्टर ने बोला 2 घंटे के भीतर तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां पर ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है। हम सब डर गए, करें क्या? और हम लोग यहां कोशिश कर रहे, वहां कोशिश कर रहे, फोन पे फोन, कहीं भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। हमारे कहीं लोग हॉस्पिटल में काम करते तो वहां भी नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, पुणे में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सब जगह हमने कोशिश किया, कहीं भी हमें बेड नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा उनके बच्चों पर, हमारे भाई के बच्चों लोगों ने कुछ कोशिश किया, और प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया उस समय। आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए, उस दिन जहांगीर हॉस्पिटल, उसके 5th फ्लोर में एक कोविड वार्ड नए सिरे से ओपन किया। दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड।
दैट्स अ मर्सी ऑफ गॉड, दैट्स अ काइंडनेस ऑफ गॉड। प्रभु हमारे प्रति दयालु हो गया, इसलिए जहांगीर में एक वार्ड ही ओपन कर दिया और तुरंत बच्चों को उधर जगह मिल गया। और जब वे वहां पर गए, कोई भी नहीं है, एक वृद्ध स्त्री थी और मेरी बच्ची, और जैसे ही ये जाकर वहां पर एडमिट हुई, पूरा वार्ड बढ़ गया। अब वहां पर उनका इलाज आरंभ हो गया, जो भी इंजेक्शन है वो सब। और मुझे रात में फोन आया 12 बजे, मेरी बच्ची बहुत डरी हुई थी, सांस लेने को दिक्कत हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, पापा मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत डर। अब मैं करता क्या कर सकता, मैं यहाँ से उसको बस थोड़ा आश्वासन दे रहा था, उसको करेज दे रहा था कि परमेश्वर अपने साथ है बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसका उस समय एक बच्चा है जो 4 महीने का है। 4 महीने के बच्चे को घर में छोड़कर मेरी बच्ची जाके एडमिट हो गई। अभी बच्चे की और छोटे बच्चे की ओर देखें या बेटी की ओर देखें, हम लोग बीच में ऐसा फंसे हुए थे। खैर एक दिन गया, मंगलवार का दिन आया, उस समय में मुझे फोन आया हॉस्पिटल से। मेरी बेटी बोली पापा डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में गया, मेरे आंखों में पानी आ गया। मैंने मेरे वाइफ के साथ शेयर किया, हम दोनों बैठ के रो रहे, क्या हो गया हमारी बच्ची को, क्यों डॉक्टर फोन कर रहा है, क्या बोलने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। मैं फोन का इंतजार करते बैठा हुआ था। डॉक्टर का फोन आया, बहुत बड़ी डॉक्टर सरिता कुलकर्णी कुछ है उनका नाम है, उनका फोन आया। वे मराठी में बोले आपकी बच्ची का इलाज चल रहा है, उसको ऑक्सीजन जरा ज्यादा लग रहा है, देखते हैं। बस 3 ही शब्द बोला उन्होंने, देखते। तो मैंने तुरंत मेरे बच्ची को फोन किया, बेटा मैं बोला, उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बोली, उन्होंने जो इलाज चल रहा है उसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी दी। लेकिन मेरी बेटी रोना आरंभ कर दिया। मैं वीडियो कॉल के ऊपर था और हम सभी लोग बैठे हुए थे, पूरा हमारा फैमिली इधर बैठा हुआ है और वो उधर अकेली है। उसको सांस लेने में दिक्कत आ रहा, ऑक्सीजन का पाइप यहां पर लगा हुआ है, बात नहीं कर पा रही है, लेकिन रो रही क्योंकि उसको तकलीफ हो रहा है। और वो फोन काटना नहीं चाहती थी, सबको देखना चाहती थी, सबसे बात करना चाहती थी। और मुझसे बस एक ही बात बोल रही थी, पापा, जोशा है मेरा पोते का नाम है, जो अभी 6 महीने का हो गया। जोशा है बहुत छोटा है, जोशा है बहुत छोटा है। वो बातें मेरे कलेजे में लग रही थी ऐसा। अभी भी मैं इमोशन हो रहा हूं वो याद करके। बस वो यही बोल रही, रो रही। मैं बहुत उसको हिम्मत दिया, बेटा कुछ नहीं होगा, तू अच्छा होके आएगी, तू अच्छा होके आएगी। पर उसको मालूम था उसके साथ क्या हो रहा है। उस समय उसके मन में ये चल रहा है, मैं शायद घर को लौटूंगी नहीं, ये जो तकलीफ है मेरा बहुत है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं मेरे अपनों को नहीं देख सकती, मैं मेरे घर में मेरे परिवार से मिल नहीं सकती, इसलिए फ़ोन काटना नहीं चाहती थी, सबको देखना चाहती थी, सबसे बातें कर रही है, उसके बच्चों को देखना चाहती थी, छोटे बच्चों को देखना चाहती थी। बस यही वो उसका सोच है, शायद मेरे बच्चे को मैं नहीं उठा सकती, अभी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस चल रहे थे उस समय, बहुत हाई पीक में था, डेथ रेशियो जो था बहुत हाई में था। हम रो रहे इधर, वो रो रही उधर, अभी करें क्या। लेकिन उस समय में इन्हीं वचनों को मैं अध्ययन कर रहा हूं, परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना, उसके समक्ष जाना, उसे निवेदन करना, ये सारी बातें मेरे मन में चल रहे। मैं उस समय में भी उसको मैं बोला, बेटा तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू निकल जाएगी। ये जो ये समय आया ना, एक डार्कनेस है, अंधकार का समय है, तो चिंता मत कर, परमेश्वर की रोशनी तेरे जिंदगी में आएगी, परमेश्वर की रोशनी तेरे लाइफ में आएगा और तू एक गवाह बन के आएगी वहां से। मैं इस बात से, लेकिन उसके जो मन में चल रहा है वो वही चल रहा है, वो रो रही। हम लोग यहां पर प्रार्थना कर रहे, वो रो रही है। समय बीत गया, समय बीत गया। शाम में मैंने फोन किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे बच्ची का मुझे अच्छा संदेश सुनना है, बस इतना ही बोला मैंने, बड़ा प्रार्थना नहीं करते बैठा। शाम को फोन आया, बच्ची का आवाज बदल गया एकदम, वो जो दुख था वो निकल गया उसके सीने से।
वो बिल्कुल सांस क्लियर ले रही, वो ब्रीथ कर सकती थी, उसका ऑक्सीजन लेवल जो है ना कम कर दिया डॉक्टर ने, इतनी अच्छी हो गई वो एक 5-6 घंटे में। और मैंने प्रभु से फिर प्रार्थना किया, प्रभु कल तक ये ऑक्सीजन भी निकल जाना चाहिए, मेरा विश्वास कीजिए आप। और दूसरे दिन खबर आया, जब मैं सुबह सुबह फोन किया तो पता चला कि ऑक्सीजन लेवल को उन्होंने एकदम कम कर दिया, क्योंकि वो ब्रीथ कर सकती थी, उसकी सांसें चल रही अच्छी रीति से वो, और उसका ऑक्सीजन लेवल जो है ना बढ़ गया, तकरीबन 99 के पास आ गया। परमेश्वर दयालु है, इसलिए हम मर मिटने गए। परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके लोग खड़े होकर उसके समीप आकर मध्यस्थ का प्रार्थना करें। तो परमेश्वर आज भी विश्वसनीय है, वो कभी बदलता नहीं, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। अब मेरी बच्ची बिल्कुल अच्छी हो गई और वो घर लौटकर आ गई, घर लौटकर आई, फिर सब घर में खुशियों का माहौल, बच्चों को देख रहे। हम लोगों ने एक धन्यवाद का एक प्रार्थना रखे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चर्च, वो ये है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही विश्वसनीय है। वो हमारा हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसको हम पुकारते हैं, भजनकार कहता है परमेश्वर से मुझे मोहब्बत है क्योंकि मैंने संकट में उसको पुकारा और वो मेरी सुनता है। वो दयालु परमेश्वर ने हमारे परिवार पर दया किया, मुझ पर दया किया, मेरे बच्चों पर दया किया, मेरे नाती पोती, मेरे 4 महीने का जो बच्चा है, मेरा ग्रैंडसन है, उसके ऊपर दया किया। सबसे बड़ा चमत्कार ये हो गया। और दूसरा चमत्कार है, वो बच्चा एक भी दिन रोया नहीं। 4 महीने का बच्चा मां को छोड़ के रह सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। लेकिन वो रहा। कौन संभाल रहा था उसको? यीशु मसीह। उसका आत्मा उसको संभाल रहा था। बच्चा एक क्षण सिर्फ हंसते रहने का, एक पल भी उसने रोया नहीं। फाइनली माँ और बेटे का मिलन हो गया। अभी सब लोग खुशी खुशी से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये हमारा परमेश्वर। आज मैं आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हम अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते, हम अपने कान को बंद नहीं कर सकते। हम ऐसे समय में जिम्मेवारी को उठाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। और जैसे फादर अब्राहम खड़े हुए, वैसा ही हमें भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की आवश्यकता है। जैसे वो परमेश्वर के समीप जाके कहने लगे, हमें भी आज परमेश्वर के समीप जाकर कहने की आवश्यकता है। अपने सारे दुखों को, परेशानियों को, जैसे मैंने आरंभ में कहा, आज हो सकता है मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कोई बीमार हो, प्रार्थना की जरूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहां जाए, किसके पास मदद की गौर लगाए, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी सुनेगा। किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना। मनुष्य मिट जाता है, उसकी सारी योजना मिट जाते हैं, परंतु वो लोग खुश रहेंगे। इसको सुनिए, भजन 140 का 4 और 5 वचन। वो लोग खुश रहेंगे जिनका परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, जिनका परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, जिनका परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर है, जिनका परमेश्वर इस्राएल का पवित्र परमेश्वर है, जिनका परमेश्वर यीशु मसीह है। वो लोग हमेशा खुश रहेंगे। दो बातें मैंने बोली। एक, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो जाए, अपनी जिम्मेवारी को टालना नहीं। हम एक वॉचमैन की तरह है, हमने वॉचमैन का ड्यूटी विश्वसनीयता से निभाना है। हमें लोगों के प्राण की रक्षा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की निर्मित है। पीटर बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, तो हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए, कोई भी मनुष्य नाश ना हो। और इसका आरंभ जो है वो मध्यस्थ प्रार्थना से आरंभ होता है। खड़े हो जाओ। दूसरी बात, उसके समीप जाओ और अपने सारे दुखों को, परेशानियों को उड़ेल दीजिए उसके चरणों में, और वह आपको अपना शांति देगा। और उसकी शांति अनंत काल की शांति है।
आपके रूह में, आपके हृदय में, आपके घर में, आपके परिवार में, जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह उनकी शांति आपको देंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों को भी कोई भी बातें असंभव नहीं है। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे निकल जा तो उसको जाना पड़ेगा, इस पेड़ से कहोगे उकड़ जा तो इसको उकड़ना ही पड़ेगा। ये वादा किया है। और वो वादे का खरा है। सो इस समय प्रभु आप लोग को आशीष दे। अपनी जिम्मेवारी को आप पूर्ण रीति से उठाना और उसको निभाना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, यीशु मसीह पर भरोसा रखना। वे आपको कभी भी हताश होने नहीं देंगे, कभी भी लज्जित या फजित होने नहीं देंगे, क्योंकि वो विश्वसनीय परमेश्वर है और उनकी विश्वसनीयता महान है। यदि आप उनको पुकारोगे आज इस समय में भी वह आपको अवश्य सुनेंगे। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतने ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं। पवित्र आती पवित्र सहन में चल प्रभु, मुझको तू अपने लाऊ से धो दे मेरे प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं हर लोगों के लिए, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और वे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे। प्रभु, यदि कोई दुखी है, यदि कोई चिंतित है, यदि कोई बोझ से दबा हुआ है, बीमारी की चिंता, काम की चिंता, बिजनेस की चिंता, उन सारे लोगों को प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप उनके जीवनों को स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करता हूं पिता कि उनके व्यक्तिगत जीवन को आप स्पर्श कीजिए, सारे दुखों को उनके जीवनों से निकाल दीजिए। हम ये विश्वास करते हैं कि आप आंखों के आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हो, जख्म पर मरहम लगाने वाले परमेश्वर है। जो भी जख्मी है, बीमार है, प्रभु तू उन्हें अपनी मोहब्बत का मरहम लगा। दया करने वाले परमेश्वर, तेरी दया बड़े रीति से होने दे। तू कृपा कर और तू दया कर। यहोवा रोफे, सभी को चंगा कर। यहोवा हीरे, हर एक लोगों की जरूरत को तू पूर्ण कर। हर दुख को मसीह यीशु के नाम से मिटाते हैं हम। तू वो परमेश्वर है दुखों को मिटाकर आनंद देने वाला। हर दुख को तब्दील कर दे प्रभु, खुशियां में, आनंद में एवं शांति में। हर घर में शांति रहे, हर घर में प्यार रहे, हर घर में मोहब्बत रहे प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है तेरे चरणों में, मसीह यीशु के नाम से। सारे लोगों ने कहा आमीन और आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। मैं धन्यवाद करता हूं फिर से एक बार मेरे भाई
सुनील को जिसने मुझे संधि दिया। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.connectchurch.india। ढेर सारे वीडियो है, ढेर सारे मैसेजेस है, बहुत सारे आराधना के गीत है, अच्छे अच्छे नए नए गीत हम लोगों ने लोड करके रखा है। आप जाकर उस गीत का आनंद उठा सकते हैं और अपने चर्च में, अपने घर में, अपने परिवार में वो गीतों को गा सकते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष करें। आमीन।